Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से हम कंट्रोल सिस्टम में हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड, जिसमें है आपका टाइम रिस्पांस एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म आपका आता है टाइम रिस्पांस एनालिसिस। टाइम रिस्पांस एनालिसिस में मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें जो आउटपुट होता है हमारा, ठीक, हम लोग जो आउटपुट होता है वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि आउटपुट किसी भी कंट्रोल सिस्टम की आउटपुट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, उसका क्या हमारा ग्राफ बन रहा है या वो सिस्टम हमारे टाइम के रिस्पांस में हमको क्या आउटपुट दे रहा है। हमने जब पहले पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था लिफ्ट का, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली मतलब मान चलिए कि इसमें आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस होते हैं, एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है। हमने फर्स्ट यूनिट में एक एज अ एग्जांपल के तौर पे हमने उसको देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें हमने ये आपको ये बताया था कि जैसे भी अगर हम लोग लिफ्ट में अगर चढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अगर कोई भी अगर फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे उस समय फोर्थ फ्लोर सेलेक्ट किया था, ठीक, हमने इनपुट दिया था, ठीक है, हमने फोर्थ फ्लोर सेलेक्ट किया था कि हमको फोर्थ फ्लोर पे लिफ्ट को जाना है। किससे था वो? जीरो पे थी, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसमें क्या होगा, जो लिफ्ट है वो कुछ टाइम टेकन लेगी, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगी एक आउटपुट को अपने अचीव करने के लिए, जो हमने एज अ रेफरेंस इनपुट उसको दिया था। तो लिफ्ट हमारी क्या कर रही थी, एक मतलब एक टाइम टेकन कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको फोर्थ फ्लोर आने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए, मतलब कुछ बीच में और भी फ्लोर्स पड़ेंगे ना। तो जैसे हमारा लिफ्ट गई थी, पहले फ्लोर पे पहुंची, फिर दूसरे पे पहुंची, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। जब चौथे पे आती है तो फिर ये हमको एक कांस्टेंट आउटपुट हमको इसने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जब इसने हमको क्या किया, एक इसने कुछ टाइम टेकन लिया ना विथ रिस्पेक्ट, मतलब आउटपुट को अचीव करने के लिए इसने एक टाइम लिया। ये यहां तक का, यहां से आपको देख रहे हैं ये आपको एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, बट इसके पहले ये आपको एज अ टाइम टेकन में है, ठीक। तो इसको हम लोग, इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब आउटपुट जो है हमारा इनपुट से कुछ जो टाइम टेकन कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक। इतने पार्ट को जिसमें हमारा आउटपुट अचीव हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक, दोनों में अंतर ये है। अब यहां के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमको एक स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट दे रहा है। तो इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक। ये हो गया हमारा टाइम। अब इसमें क्या था हमारा टाइम रिस्पांस एनालिसिस। तो हमने क्या किया, आउटपुट में जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा मतलब ले रहा है आउटपुट अचीव करने के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू हमने रिवाइंड के लिए तौर पे आपको बताया। अब टाइम रिस्पांस हो गया। अब इसमें हम लोग मोस्टली क्या क्या पढ़ सकते हैं, एक तो हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी, ठीक, एक तो हो गई हमारी स्टेबिलिटी, ठीक, एक हो गई हमारी इसकी सिस्टम की एक्यूरेसी, एक हो गए हमारे एरर्स, ठीक। अब कोई भी कंट्रोल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत मायने रखती है, जाहिर सी बात है मायने रखेगी, क्योंकि उसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका प्रॉपर वो वे में आउटपुट हमको प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम में ना, किसी भी सिस्टम में, जरूरी नहीं, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंपोनेंट्स हो या कुछ भी चीज जैसा भी हो, उसमें हमको स्टेबिलिटी नीड होती है कि वो हमको बराबर एज अ जो हम रेफरेंस इनपुट दिए हैं वो हमको बराबर आउटपुट दे, स्टेबिलिटी वो हमको प्रोवाइड करे, हमें चाहिए, ठीक। दूसरे में क्या है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी हमको बहुत नीड है। अब हम इनपुट अगर हम यहाँ पे इनपुट हमने इसको फोर्थ फ्लोर दिया है और लिफ्ट हमारी जाके थर्ड फ्लोर पे रुक जाए,
ठीक, तो ये एक्यूरेसी तो नहीं हुई, ठीक है। या फोर्थ फ्लोर ना रुक के वो और ऊपर चली जाए, 5 पे जाके रुके, तो ये भी एक्यूरेसी नहीं हुई। जो हमारा रेफरेंस इनपुट है वो हमको एज अ प्रॉपर आउटपुट हमको प्रोवाइड करे, ठीक, तो वो होती है हमारी एक्यूरेसीज। अब भाई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, उसमें कई चीजें हैं, ठीक, तो उसमें एरर्स तो आएंगी ही आएंगी। अब भाई एज अ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, मशीनरी है ना, तो मशीनरी क्या करेगी, वो हमको कुछ एरर तो देगी ही। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं तो खैर मशीन है फिर भी, ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ एरर्स भी आती हैं। एरर्स कैसे रहती हैं, इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज हमने आउटपुट ये दिया था इसको, बट ये हमको जो इसने हमको स्टेडी स्टेट रिस्पांस दिया वो हमको इसने यहाँ पे दिया, ठीक, प्रॉपर नहीं दिया, तो इन दोनों के बीच को ये होता है आपका स्टेडी स्टेट एरर। ठीक, इन दोनों के बीच का बहुत कम गैप होता है। मान के चलिए कि अगर कोई भी सिस्टम है, जब तक अगर कोई भी सिस्टम आपको 100% अगर अपना प्रोवाइड कर रहा है, तो जब 2% अप्रोक्स मान के चल लीजिए कि 2% जब वो सिस्टम आपको आउटपुट देने वाला रहेगा ना, उसी के बाद से आपको ये कांस्टेंट यहाँ पे आपको लाइन प्रोवाइड हो जाएगी, आउटपुट मिल जाएगा। डैम्पिंग जिसे कहते हैं ना, डैम्पिंग 2%, लेस देन 2% आपको आउटपुट को अचीव करते टाइम में, ये होता है आपका टाइम रिस्पांस एनालिसिस, ठीक है। तो अब इसी में हम और आगे बढ़ते हैं। इसका हमने आपको बेसिकली, अगर हम आपको रिवाइंड के तौर पे हम बता दें आपको, हमने सिस्टम पढ़ा था क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम बनाया था। इसका ट्रांसफर फंक्शंस क्या था हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक, ठीक है, ये हुआ था हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया था इसका, किसी भी क्लोज लूप का हमने किया था। और मोस्टली कोई भी अगर हम लोग आगे अब जितना भी पढ़ेंगे तो हम लोग उसको बेसिकली क्लोज लूप पे ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो वो क्लोज लूप पे ही मोस्टली बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। तो हमने इस पे अभी आउटपुट अपॉन इनपुट था हमारा, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन T इज इक्वल टू ट्रांसफर आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। क्या था हमारा, GS अपॉन 1 प्लस GSHS, ठीक। अब इसी को अब हम लोग इसके सिग्नल्स में देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, टेस्ट सिग्नल्स होते हैं। टाइम रिस्पांस एनालिसिस में टेस्ट सिग्नल्स होते हैं, यूनिट सिग्नल होता है, इंपल्स सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल होता है, ठीक। अब वही चीज को हम लोग इसके बारी बारी, मतलब सब में इसका फंक्शंस क्या हो सकता है, टेस्ट सिग्नल, मतलब हम इसको इनपुट पे टेस्ट सिग्नल दे के उसको कैसे उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमने अभी ट्रांसफर फंक्शन निकाला क्लोज लूप का, ठीक है, T इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट GS अपॉन 1 प्लस GSHS। हमने क्लोज लूप का ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए होता है, इसमें इसका आउटपुट चाहिए होता है। तो आउटपुट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हमारा हो जाएगा CS इज इक्वल टू इनपुट इंटू GS 1 प्लस GSHS, ठीक। ये हो गया हमारा आउटपुट के रिस्पेक्ट में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे इसी में, ठीक है। इसका अगर हम लोग इनवर्स लाप्लास करते हैं तो लाप्लास है हमारा इनवर्स लाप्लास, किसी भी सिस्टम का इनवर्स लाप्लास में जाते हैं तो हमारा क्या मिलेगा हमको, CT इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ C ऑफ S, ठीक। हमने क्या किया, एक क्लोज लूप फंक्शन था हमारे पास, हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला, फिर हमने उसमें हमको क्या मोस्टली मतलब चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होता है।
तो हमने आउटपुट के टर्म्स में इसको बना दिया। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसका लाप्लास इन्वर्स किया। लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो ct इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ आउटपुट, तो ये आपका क्या बन जाएगा इसमें। ठीक, लाप्लास इन्वर्स ऑफ cs की वैल्यू क्या है आपकी rs gs अपॉन 1 प्लस gs hs। ठीक है, ये हो गया आपका लाप्लास इन्वर्स। अब इसी के बेसिस पे हम लोग टेस्ट सिग्नल्स में अब क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अपने फंक्शन मतलब कोई भी सिस्टम पे अब हम लोग एक एक सिग्नल मतलब प्रोवाइड कर करके उसका ऐसा आउटपुट देखते हैं। टेस्ट सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, टेस्ट सिग्नल्स हमारे 4 तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा यूनिट, दूसरा हो गया हमारा रैंप, तीसरा हो गया हमारा पैराबोलिक, ठीक, और चौथा हो गया हमारा स्टेप सिग्नल। ठीक, यूनिट हो गया, रैंप हो गया, पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक इम्पल्स, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक और इम्पल्स। ठीक, तो टोटल हमारे टेस्ट सिग्नल्स कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। यूनिट स्टेप होता है, रैंप होता है, पैराबोलिक होता है, इम्पल्स होते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, इन सब को हम बारी बारी सिस्टम पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमको उसका आउटपुट क्या मिल सकता है। ठीक है, तो क्लास देखिए इसमें क्या होता है कि टेस्ट सिग्नल हम क्यों यूज करते हैं। टेस्ट सिग्नल हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग एज अ टेस्ट सिग्नल एज अ इनपुट के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, ये हमको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब इस पे हम क्या करेंगे, बारी बारी टेस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एज अ इनपुट। ठीक है, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, एक्यूरेसीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप्स टेस्ट सिग्नल्स एज अ इनपुट के तौर पे किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें क्या करेगा, आउटपुट उसका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बेसिकली इसके 4 टाइप्स, ये हो गया आपका स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, इम्पल्स। अब बारी बारी सबका फंक्शंस देखेंगे हम लोग कि आखिर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पहले स्टेप सिग्नल किसी भी अपने सिस्टम पर देंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, उसी तरह रैंप देंगे सिग्नल, उसी तरह पैराबोलिक देंगे या इम्पल्स देंगे, तो हमारे सिस्टम्स पे क्या उसका आउटपुट आ रहा है वो अब हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे। ठीक है,